हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वॉइस पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड पढ़ा था। आज हम वॉइस पार्ट फोर्थ पढ़ने वाले हैं कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? वो सेंटेंसेस जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मीन्स स्टार्ट्स विद वर्ब। जैसे ओपन द डोर, वर्ब है ओपन एंड ऑब्जेक्ट है द डोर। अब बात आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से पता करेंगे कि कौन कौन से उसके अंदर भाव आते हैं। इस सेंटेंसेस में ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो हमें पता करनी पड़ेगी कि वो ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है। मैं फर्स्ट सेंटेंस लेके चल रहा हूँ। देखिए, ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे? इस सेंटेंस को चेंज करने के दो रूल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। फर्स्ट रूल है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा है यू आर ब्लैंक। ब्लैंक में मैंने क्यों छोड़ा है मैं आपको बताऊंगा। टू और ब्लैंक, इस ब्लैंक में हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है वो रखेंगे। अब फर्स्ट जो ब्लैंक है उसके अंदर क्या आएगा? ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या फिर आस्क्ड। मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार हमें यहाँ पर यदि ये ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा, यदि ये एडवाइस दे रहा है तो एडवाइज्ड आ जाएगा, यदि ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, और यदि ये पता नहीं चल रहा कि वो ऑर्डर दे रहा है या कह रहा है नॉर्मल रूप से तो उसमें आ जाएगा आस्क्ड। मीन्स यदि किसी में ऑर्डर नहीं हो, नॉर्मल कोई स्टेटमेंट हो तो हम उसके अंदर लगा देंगे आस्क्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लेके चल रहा हूँ ओपन द डोर। इसको हम फर्स्ट वाले रूल से कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे लेट। मैंने यहाँ लगा दिया लेट। उसके बाद में सब्जेक्ट, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। मैंने यहाँ लगा दिया द डोर, लेट द डोर। उसके बाद बी मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो क्या हो गया? ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। इसी तरह से दूसरे रूल से हम कैसे चेंज करेंगे? मैंने लगा दिया यू आर, मैंने लगाया यू आर। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या सजेशन है। यहाँ लिखा है ओपन द डोर, मीन्स नॉर्मल रूप से कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। ऑर्डर लग नहीं रहा है। रिक्वेस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स दो चीज़ आएंगी, प्लीज़ और काइंडली। मीन्स यदि किसी स्टेटमेंट के अंदर प्लीज़ आ जाए या काइंडली आ जाए तो उसके अंदर क्या लगाएंगे हम? रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू आर आस्क्ड। इतना मैंने कर लिया, यू आर आस्क्ड। फिर टू लगाएंगे, टू मैंने यहाँ लगा दिया। उसके बाद पूरी स्टेटमेंट है ओपन द डोर, जो ओपन द डोर थी वही हमने यहाँ लगा दी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वाला जो रूल है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस रूल को आप केवल उन्हीं स्टेटमेंट में यूज करें जिसमें केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट आ रहा हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक आसान तरीका है कि जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट आए तो आप थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होंगे। कई ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं जो बड़ी होती हैं, उसमें आप इसको चेंज करते वक्त कन्फ्यूज हो जाएंगे। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ आए तो आप ये स्टेटमेंट यूज़ करें, अदरवाइज मोस्टली आप यही स्टेटमेंट यूज़ करें। जैसे मैं अगला बता रहा हूँ। अगला है पोस्ट दिस लेटर एट वंस। पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट होगी वर्ब, दिस लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, और एट वंस कुछ नहीं मान के चल रहा हूँ मैं। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने बताया था कि ये अगर ये जो है रूल वो कब लगाएंगे? जब हमारे पास दो चीज़ आ जाए, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाए। हमारे पास ये आ गया, कोई बात नहीं, हम इसको नहीं यूज़ करें, हम दूसरा स्टेटमेंट, हम दूसरी जो रूल है उसके अनुसार हम इसको चेंज कर देते हैं। देखिए यू आर, अब पोस्ट दिस लेटर एट वंस, यानी अभी इस लेटर को पोस्ट करें। इट मीन्स ये क्या दे रहा है? ऑर्डर। ऑर्डर का भाव इसके अंदर आ रहा है, तो मैंने लगा दिया यू आर ऑर्डर्ड। ओके, यहाँ तक मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया। फिर मैंने लगा दिया टू के बाद भी मैंने क्या बताया था? कंप्लीट स्टेटमेंट। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या? पोस्ट दिस लेटर एट वंस, तो मैंने लगा दिया पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अगला मैं लेके चल रहा हूँ, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मैंने क्या बताया था? प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। चेंज करूँगा, यू आर रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों लगाया मैंने?
इसलिए लगाया डियर स्टूडेंट्स कि मैंने बताया था कि किसी वाक्य के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर प्लीज़ आ जाए या फिर काइंडली आ जाए तो हम उसको क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू और कंप्लीट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये प्लीज़ हट जाएगा। प्लीज़ और काइंडली केवल किस लिए आएगा, आपको ये बताने के लिए कि जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, रिक्वेस्ट में बता रखा है। तो मैंने लिखा दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला स्टेटमेंट लेके चल रहा हूँ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये स्टूडेंट्स इस तरह के वाक्य हैं जो कि मोस्टली एडवाइस के अंदर आते हैं। डू नॉट वाले वाक्य कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान रखिए। यू आर, अब क्या है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इट मीन्स एडवाइस दे रहा है कि आप अपना समय बर्बाद ना करें। तो क्या है, एडवाइस आ गया, मैंने यहाँ लगा दिया एडवाइज। यू आर एडवाइज्ड। अब ये स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात क्या है, अगर किसी वाक्य के अंदर डू नॉट आ जाए तो हमें डू नॉट को हटा करके एडवाइज्ड के जस्ट बाद में हमें नोट लगा देना है। जैसे ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, डू नॉट वाले वाक्य कोई आ जाएं तो हमें डू नॉट को हटा करके एडवाइज्ड के जस्ट आगे नोट लगा देना है। उसके बाद वही चीज़ टू लगाया और कंप्लीटली हमारी स्टेटमेंट। तो कंप्लीट कैसे बन गई, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक ये वाक्य इस फॉरबिडन से भी बन सकता है। फॉरबिडन से कैसे बनेगा कि यू आर फॉरबिडन, यानी कि मना कर रहा है। डू नॉट वाला वाक्य इससे भी चेंज हो सकता है फॉरबिडन से। आप एडवाइज्ड की जगह फॉरबिडन भी लगा सकते हैं, इसमें नोट नहीं आएगा, केवल फॉरबिडन आ गया, मना ही हो गई। परंतु डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही कम यूज़ में होता है। कई बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि यू आर फॉरबिडन, एडवाइज्ड नोट की जगह क्या आ गया, फॉरबिडन आ गया और कंप्लीटली टू वेस्ट योर टाइम। आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे, पर मोस्टली आप मैंने बताया कि इस चीज़ से आप सॉल्व करें। अगला देखिए स्टेटमेंट।